यूपी मदरसा एक्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मदरसा एक्ट को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अब मान्यता दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को सही बताया है और कोर्ट का कहना है कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में तमाम मदरसों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह अहम फैसला, मदरसा एक्ट को सही ठहराया गया है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला। शिक्षा जो संविधान की सूची में है, राज्य का विषय है। अब मुस्लिम मुल्ला, अब ये सब लोग मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हर चीज में टांग अड़ा देते हैं, कोर्ट में जाकर के पैरवी करते। आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, ये राज्य का विषय है। क्या जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उनके लिए कानून में बदलाव ला करके उन्हें विज्ञान के साथ जोड़ना सही है? और देश ने सही माना, राज्य ने सही माना, कुछ कठमुल्ले ने नहीं माना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो आया है, वो स्वागत योग्य है और मुसलमानों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज बनेंगे। लेकिन ये कठमुल्ला लोग उनको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना देना चाहते, योगी उनको बनाना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को, जिसे संविधान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और इसे संविधान सम्मत पाया है। ये सेक्युलरिज्म के आधार पर है। हम सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय पूरा पढ़ने में समय लगेगा, पर जो उन्होंने इसे संविधान में कहीं से संविधान विरोधी बताया था, उस निर्णय को पलटने का सम्मान करता हूं, सम्मान देता हूं। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सबसे पहले तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं और ये समझते हैं क्यों इसे असंवैधानिक हाईकोर्ट ने करार दिया था और क्यों अब क्या तर्क दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला बदलने का। हाई कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा और इन तमाम चीजों को आधार बताते हुए कि धार्मिक शिक्षा के लिए जो सरकारी जिन मदरसों को ऐड मिल रही है, तो सरकारी ऐड पर जो मदरसे चल रहे हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा अलाउ नहीं होनी चाहिए, वहां पर सर्व समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने इनको अवैध घोषित किया था मदरसा एक्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट में पढ़ रहे बच्चों को इस समय मदरसा एक्ट को अवैध घोषित करने का मतलब है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिनकी शिक्षा प्रणाली चल रही है, उनको किसी मछली को तालाब में से निकालकर और मरने के लिए छोड़ देना, वैसी स्थिति हो जाएगी। और जो कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि जिन मानदंडों पर आधारित है ये मदरसा एक्ट, वो संविधान के हिसाब से बिल्कुल सही है। लिहाजा इसको हाई कोर्ट का फैसला हमारी निगाह में गलत है, इसलिए उसको सेट असाइड कर दिया, यानी उसे दरकिनार कर दिया है कोर्ट ने। और कोर्ट ने ये जरूर साफ किया है, आलिम और काबिल की जो डिग्रियां हैं, कामिल की, वो डिग्रियां चूंकि यूजीसी के इक्विवेलेंट हैं, वो ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं, लिहाजा वो मदरसा बोर्ड में नहीं दी जा सकती हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संजय, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला पलटकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्य माना है।